कोर्ट रोड स्थित महानगर कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल की बैठक का हुआ आयोजन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, कोर्ट रोड स्थित महानगर कांग्रेस कार्यालय पर शनिवार शाम 5:30 बजे आयोजित बैठक में प्रदेश महासचिव चौधरी धीर सिंह, रालोद के महानगर अध्यक्ष भूषण चौहान ने पार्टी में शामिल होने वाले सभी युवाओं का सम्मान करते हुए कहा कि वह लोग पार्टी की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा कि युवा ही संगठन की मजबूती का आधार होता है और युवाओं के बल पर ही हर लड़ाई को जीता जा सकता है। उन्होंने कहा कि वह अधिक से अधिक युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम करें। मैं भूषण चौहान, महानगर अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल, आज ऑफिस पर कुछ साथियों ने पार्टी ज्वाइन की है। उसमें मुख्यतः छात्र नेता के रूप में हर्षित राणा, उस्मान और गौरव राणा अपने साथियों सहित 20-30 लोगों के साथ पार्टी ज्वाइन की है। मैं इनका तन मन धन से आभारी रहूँगा और मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस विश्वास के साथ इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर, चौधरी अजीत सिंह की नीतियों को पर और जयंत चौधरी की नीतियों को ये आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं ऐसी इन तीनों लोगों से उम्मीद करूँगा और धन्यवाद दूंगा कि अपने साथियों सहित इन्होंने जो आज पार्टी ज्वाइन की है, और इनसे उम्मीद करूंगा कि अगली मीटिंग में ये आज 30-30, 40-40 लोग लाए हैं, अगली मीटिंग में संख्या बल को बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। नगर निगम ने ढमोला नदी में बने 1 दर्जन अवैध निर्माण किए ध्वस्त। ढमोला नदी पर नए पुल के निर्माण का रास्ता साफ। आपको बता दें, ढमोला नदी पर नए पुल के निर्माण में बाधक बन रहे करीब 1 दर्जन अवैध कब्जों को नगर निगम ने 2 जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही पिछले करीब 1 साल से अटका पुल निर्माण कार्य का रास्ता साफ हो गया। यह पुल जोग्यान पुल की ओर से आने वाले मार्ग को ढमोला पुल के निकट जोड़ेगा। यहाँ पर सपना टागिस पर क्या कुछ, ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है ढमोला नदी के पुल के पास में। यहाँ कुछ लोगों ने सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसको हटवाने के लिए उप जिलाधिकारी सदर की जांच आई। उसमें उनके द्वारा ये सारी भूमि सरकारी चिन्हित की गई। उस सरकारी ज़मीन को कानून गो, लेखपाल और स्मार्ट सिटी के इंजीनियर्स द्वारा चिन्हित किया गया, निशान लगाए गए और निशान लगाने के बाद सभी को जो अवैध कब्जा करे हुए थे उनको भी अवगत करा दिया गया और आज दल बल के साथ में सारा अतिक्रमण हटा दिया गया, जिससे कि ये फ्लाईओवर का निर्माण निर्बाध गति से चालू हो सके। तो किसी तरह का कोई विरोध तो सामने नहीं आया? नहीं, कोई विरोध नहीं आया। कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जमीन उनकी है, वक्फ की जमीन है। नहीं, उनको संतुष्ट कर दिया, पेपर देख लिए। सदर से कानून गो लेखपाल जी आए थे, उन्होंने उनको सारे कागज चेक कर लिए। चेक करने के बाद में ही निशानदेही लगाई गई है। किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जो सरकारी संपत्ति है उसी पे से अतिक्रमण हटा है। मौजूदा जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मदरसे का भी भवन था, उसको तो नहीं, हाई कोर्ट जाएंगे। वो जा सकते हैं, लेकिन उनको बता करके ही किया है और जांच आधार पर किया गया है। कोई भी निजी संपत्ति यहाँ पे नहीं पाएगी, सरकारी संपत्ति है सारी। लाइन ऑर्डर पुलिस बल आई थी जनकपुरी थाने से, सब मौजूद रहे, कोई दिक्कत नहीं। थाना फतेहपुर पुलिस ने हनी ट्रैप में फंसाकर धोखाधड़ी से जमीन का बैनामा कराने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 1 महिला अभियुक्त सहित कुल 4 अभियुक्त किए गिरफ्तार। कब्जे से 1,48,000 रुपए, 2 मोबाइल फोन, 1 बैग किया गया बरामद। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है, तो इसी क्रम में फतेहपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। ये थाना फतेहपुर के अंतर्गत ग्राम दतौली मुगल में एक शिकायतकर्ता थे जिनका नाम था आरिफ खां पुत्र महमूद, निवासी ग्राम दतौली मुल्क। उन्होंने एक शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके साथ एक गैंग ने हनी ट्रैप के माध्यम से कुछ पैसों की डिमांड करी थी। तो उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें हमने हमारी टीम फतेहपुर पुलिस की टीम ने लगातार इस पे जांच करते हुए उन जो गैंग थे उनको ढूंढने का प्रयास कर रही थी, जिसमें हमको आज एक सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें से गैंग में शामिल जो एक मुख्य युवती थी जिससे उन्होंने ये हनी ट्रैप का काम करवाया था, उसको गिरफ्तार किया है। उसके साथ में 3 और व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया है और इसमें दो व्यक्ति और हैं जिनकी अभियुक्त हैं, जिनको हम तलाश कर रहे हैं। इनसे पूछताछ पे ये बात सामने आई है कि जो ये युवती का नाम है स्वाति पुत्री राजकुमार, निवासी सड़क दूधली, थाना जनकपुरी, जिला सहारनपुर। इससे पूछताछ में बात आई है कि जो ये गैंग है
इन लोगों ने इस लड़की का इस्तेमाल करते हुए ये लोगों को फ़ोन करते थे। फ़ोन करके फिर उनको बातचीत करते हुए उनको बातों में फंसा लेते थे। उसके बाद फिर उनको एक जगह बुलवा कर उसके साथ फिर चुपके से फ़ोटो और वीडियो बनवा लेते थे। फिर उस फोटो और वीडियो को दिखाकर ब्लैकमेल करते हुए पैसे की डिमांड करते थे। इस वाले केस में जिसमें हमने इनको गिरफ्तार किया, उसमें जो वादी हैं आरिफ खान, उनको इनके घर पे उनके खेत में एक टपरी है, वहाँ पे एक दिन रात को उन्होंने उस लड़की के साथ उसको बुलवा के और उसकी फ़ोटो और वीडियो बनवा ली और फिर उस फ़ोटो और वीडियो को दिखाकर पैसे की डिमांड कर रहे थे, जिसमें कि 10 लाख रुपए की डिमांड उन्होंने की थी। और क्योंकि उनके पास पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा था, तो उससे उन्होंने एक और व्यक्ति के साथ मिलकर एक ज़मीन का इकरारनामा करवाया था और वो 1 बीघा की ज़मीन थी, जिसमें इकरारनामा हुआ था, जिसमें से 2 चेक उन्होंने दिए थे 2.5 लाख रुपए के और 7.5 लाख रुपए के। तो वादी का कहना है कि उसमें जो 7.5 लाख रुपए थे वो चेक थे, उन्होंने जो गैंग उन्होंने अपने पास रख लिए थे और फिर लगातार उस पर ये दबाव बना रहे थे। तो फिर हमने इनको गिरफ्तार किया और साथ में इसमें हमने कुछ पैसे की रिकवरी भी करी है, जो कि 1.5 लाख रुपए 1,48,000 रुपए की बरामदगी हुई है। उसके साथ में 2 मोबाइल फ़ोन और एक बैग का भी बरामदगी हुई है। इसके अलावा भी कोई और हाँ, अभी तक की जो पूछताछ में सामने आया है कि लड़की का मोबाइल फ़ोन और उससे बातचीत में जो चीज़ें कई सारे वीडियोज़ और फोटो जो मिले हुए हैं, जिससे उसके द्वारा ये भी बताया गया कि 1-2 केसेस और भी ऐसे हैं जिसमें उन्होंने इस तरह का गैंग बना के और काम किया, और उसकी हम जांच कर रहे हैं। इसमें जल्दी उस पर कार्रवाई। अभी तक की जो पूछताछ में जांच में ये तो अभी बाहर के किसी का ऐसा कोई रोल समझ में नहीं आया है, बाहर का कोई केस समझ में नहीं आया। अब उसमें पूछताछ करी जा रही है, उसके बाद उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। पैसों के साथ साथ ये लोगों की प्रॉपर्टी भी अपने नाम कराया करते थे। इसमें इस वाले केस में इन्होंने, क्योंकि पैसे का उन्होंने कैश रकम की डिमांड की थी, तो पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया था, जिससे उन्होंने वो उसका 1 बीघा जो वादी है, उसका 1 बीघा जमीन का इकरारनामा करवा लिया था और उससे पैसे की इंतजाम करवाया था। स्वाति का जो संपर्क है, इसमें एक मुलजिम है कादिर, जो अभी हम उसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसका वो ड्राइवरी का काम करता है, कैब ड्राइवर का काम करता है, तो वो रुड़की उत्तराखंड इस जगह से जाता रहता है। तो उससे लड़की ने बताया कि कादिर से उसका शुरू में सबसे पहले संपर्क हुआ और फिर इन्होंने इस तरह से एक प्लानिंग करी। वैश्य अग्रवाल समन्वय समिति सहारनपुर के द्वारा हरियाली तीज का महोत्सव बड़े ही उत्साह के साथ अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष महावीर प्रसाद गुप्ता, पवन गोयल, नरेश गोयल, सुनील गुप्ता, पंकज गुप्ता, जिला महिला अध्यक्ष कुसुम अग्रवाल के कर कमलों द्वारा महाराज अग्रसेन के समक्ष दीप प्रज्वलित करके एवं पुष्पांजलि अर्पित करके किया गया। साथ ही आरती वंदना की गई। जिलाध्यक्ष कुसुम अग्रवाल ने आए हुए सभी अतिथियों एवं संरक्षिकाओं का सम्मान पटका एवं माला पहनाकर किया। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं मंडलायुक्त ने समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारियों का किया निरीक्षण। आपको बता दें, पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र अभिषेक सिंह, मंडलायुक्त अटल कुमार राय द्वारा शनिवार शाम 6 बजे जनपद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 की तैयारियों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और परीक्षा से जुड़े सभी कार्मिकों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी परीक्षा आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुज्जर भवन में गंगोह विधायक कीरत सिंह चौधरी और कोमल गुज्जर प्रकरण में जांच समिति ने सुनाया फैसला, हुई प्रेस वार्ता। आपको बता दें, बीजेपी के गंगोह विधायक एवं बीजेपी की महिला नेत्री कोमल गुज्जर के बीच चल रहे विवाद का यह पूरा मामला है। इस मामले की जांच के लिए बनी समिति ने शनिवार सुबह 11:30 बजे फैसला सुनाया है। जांच समिति ने बीजेपी गंगोह विधायक कीरत सिंह चौधरी को कोई भी सबूत न मिलने पर निर्दोष पाया है। कोमल चौधरी ने जो आरोप गंगोह विधायक पर लगाए थे, उसके सबूत जांच समिति को कोमल ने नहीं दिए। जांच समिति के सदस्य मुखिया गुज्जर, चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर और चंद्रशेखर ने यह फैसला सुनाया है। वहीं इस फैसले से पहले पहुंची कोमल गुज्जर ने जांच समिति के सामने हंगामा कर छत से कूदने की भी धमकी दी। गुज्जर भवन सहारनपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भाई भी यहाँ प्रेस बंधु हैं, सभी यहाँ का धन्यवाद करते हुए, एक गंगोह विधानसभा सहारनपुर में एक बहुत बड़ा विवाद चला माननीय विधायक कीरतपाल जी के और कोमल जी के साथ में जो विवाद चला और वो लखनऊ तक पहुंचा। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, मगर उसका पटाक्ष 27 तारीख को हुआ और वहां 3
प्रस्ताव पास पंचायत ने किए थे, मुखिया जी ने वो सारी बात वहां बताई अभी सबके साथ। और तीनों प्रस्ताव को एक कमेटी गठित की गई डॉक्टर चंद्रशेखर जी के अध्यक्षता में, और कमेटी ने मिलकर जो एक बहुत बड़ा प्रस्ताव दिया और यह भी तय किया गया था कि जब तक प्रस्ताव ये पास ना हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, इसका पास ना हो, दोनों पक्ष कोई भी इसमें कमेंटबाजी नहीं करेंगे। कमेंटबाजी नहीं हुई, इसका उन सबको, दोनों पक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज ये जो कटाक्ष हुआ है, ये इतना बढ़िया इसका फैसला किया गया है, इसमें ना कोई पक्ष किया गया किसी का, ना कोई इसमें कोई किसी को अपमान किया गया। और जो कमेटी के द्वारा, डॉक्टर साहब के द्वारा, कमेटी के द्वारा जो बहुत मेहनत करके इन्होंने उसको सारे विषय को रखने का काम किया गया है। और हमारे एक आदरणीय मुखिया गुजर जी मेरठ की धरती से दिल्ली से चल के 27 तारीख में आए, अगर वो ना आते तो शायद यहाँ कुछ और बवाल होता। उनके आने से पंचायत में जो फैसला किया गया था वो आज पूरा हुआ, पंचायत का फैसला, और उसका कटाक्ष हो गया। और इसमें कहीं ना कहीं राजनीति घुसी और पूरे सहारनपुर को बदनाम करने का जो एक षड्यंत्र किया गया था, इससे भी पहले ये कटाक्ष हो जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं किसी न किसी चक्कर में आकर हमारे जो सम्मानित लोग थे उसमें में साथ नहीं दिया गया, जो ये दुर्भाग्य सहारनपुर के लिए हुआ। आज जो फैसला यहाँ पर हुआ है, मैं उस फैसले को लेकर पूरी समिति का धन्यवाद है। और मुखिया जी जो हमारे बीच में मेरठ से चल के आए सहारनपुर में, जो इन्होंने यहाँ इसमें अपना रोल अदा किया है, ये समाज इतिहास में दर्ज होगा और समाज इसको कभी नहीं भूलेगा। और सभी का मैं धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। और ये आगे भी हमारी कमेटी इसी तरह बैठकर कोई यहाँ सहारनपुर में गलत सलत बात करेगा और बुराई को खत्म करने के लिए हम सब लोग फिर भी प्रयास करेंगे। और आगे भी हम इसी तरह से, गुजर भवन हमारा एक ऐसा भवन है, ये मंदिर है, इसमें बैठकर हर चीज को कटाक्ष करने का काम आगे भी करते रहेंगे। आप लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत। अब आपको किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। थैंक यू। विपक्ष की तरफ से आए, सत्ता के कुछ होगा। अब ये हमें नहीं पता, वो उसका शिकार है। हमने ये कहा है, ऐसा महसूस हमने किया कि कुछ विधायक जी के षड्यंत्रकारी जो है उनके बैक के पीछे काम कर रहे हैं। ये सत्ता के भी लोग हो सकते हैं और विपक्ष के भी हो सकते हैं। दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर केंद्र एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन, दी जानकारी। आपको बता दें, भाजपा कार्यालय पर शनिवार शाम 4 बजे आयोजित हुई प्रेस वार्ता में यूपी सिडको चेयरमैन उत्तर प्रदेश वाईपी सिंह ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए कहा, उनके विभाग के द्वारा भी सहारनपुर में अनेकों कार्य चल रहे हैं, जिनके पूर्ण होने पर लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। प्रेस वार्ता में यूपी सिडको चेयरमैन वाईपी सिंह ने बताया कि उनके विभाग के द्वारा सहारनपुर में अनेकों कार्य करवाए जा रहे हैं। इस संबंध में जानकारी दी गई। आज मैं सहारनपुर आया हूँ कारगिल दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए। एक उत्सव के रूप में हम लोग इसको एक शौर्य दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। साथ ही साथ अपने जो सैनिक शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि देने का भी काम कर रहे हैं। अभी सुबह हम सब लोग मिलकर शहीद स्मारक पर गए थे और हमने अपने सैनिकों को, जो हमारे शहीद हुए, उनको पुष्पांजलि अर्पित की। इसी उसमें एक संगोष्ठी का भी कार्यक्रम आज शाम को 5 बजे है पार्टी कार्यालय में, ऊपर ऑडिटोरियम में। साथ ही साथ मैं आप सब लोगों से इसलिए भी बैठना चाहता था कि आज हम यूपी सिडको के चेयरमैन के नाते से भी हम लोग 4 बड़े कामों को इस सहारनपुर में लेकर आए हैं। 2 हमारे सामुदायिक केंद्र हैं जो हमारा गागलहेड़ी और धलेड़ी में पड़ रहे हैं, जिसकी लागत प्रत्येक की 80 लाख रुपए से ज्यादा है। इसी तरह से राजकीय मेडिकल कॉलेज में हमारा 60 सीटेड बीएससी नर्सिंग कॉलेज का निर्माण हो रहा है, जिसको हम लोग इस साल के अंत तक पूरा करने वाले हैं। और इसी तरह से राजकीय मेडिकल कॉलेज सहारनपुर में 50 बेडेड क्रिटिकल केयर सेंटर का निर्माण हो रहा है। इस प्रोजेक्ट को भी हम लोग जल्दी ही पूरा करके जनता के लोकार्पण के लिए प्रस्तुत करेंगे। जनता इसमें लाभार्थी लाभ के रूप में जनता के भलाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट को हमको दिया, समय से हम लोग पूरा कर रहे हैं। इस साल के अंत तक हम इसको लोकार्पण करेंगे।
तो इस तरह के काम सरसावा में एक ITI वर्कशॉप का भी अभी एक प्रस्तावित काम हुआ है, 3.5 करोड़ की लागत से हम उस काम को भी अभी टेकअप करके शुरुआत करेंगे। ये भी एक बहुत ही अच्छा शानदार प्रोजेक्ट है। ऐसे करके उत्तर प्रदेश की सरजमी पर माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी ने हर जिले में 50 करोड़ से लेकर 75 करोड़ के हर साल काम कराते हैं। एक अच्छी प्रोग्रेस, एक अच्छी विकास की यात्रा माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में की है। मैं उनको आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि जितने श्रम से, परिश्रम से, ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी से उन्होंने उत्तर प्रदेश को चलाया है, वो वास्तव में बहुत आभार के काबिल हैं। कई जगह ऐसी हैं जो सड़कें तोड़ दी गई हैं, उनको छोड़ दिया गया, दोबारा कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए आप कहीं पर अगर कोई व्यक्तिगत या कोई आप बताएंगे कि भी कहाँ की सड़क टूटी है तो उसको हम दुरुस्त कराने का काम करेंगे। हमारा एक रेगुलर एक प्रोसेस रहता है कि PWD लगातार सड़कों के निर्माण में उनकी रिपेयर मेंटेनेंस के काम को करती है, और यदि आपको कुछ लगता है कि कहीं पर कोई टूट फूट है और उसको दुरुस्त नहीं हो पा रही है तो हमारे जनप्रतिनिधि मेरे साथ बैठे हैं, हम लोग उनको ठीक करने का काम करेंगे। सहारनपुर की एक कोमल गुर्जर है जो छोटे तीरथ सिंह पर आरोप लगातार लगा रही है, आपको ज्ञान नहीं होगा, प्रकरण क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जातियों के बारे में एक नैरेटिव्स हम लोग देखने को मिल रहे हैं। 2014 में जब हम लोगों ने सरकार बनाई थी तो हम समग्र समाज को लेकर सबका साथ सबका विकास इसको लेकर हम आगे बढ़े थे, और सिर्फ लेकर इस नारे के रूप में नहीं बढ़े बल्कि पूरे देश के हर वर्ग के लोगों को, हर समुदाय के लोगों को, हर धर्म के लोगों को भी लेकर हम लोग आगे बढ़े। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो साजिश करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका वोट लेने का माध्यम ऐसे नैरेटिव डेवलप कर दो जिससे कि एक समाज दूसरे से दूर होता चला जाए। ये उसी साजिश का परिणाम है, और सबके सामने भी ये रहता है कि कौन क्या कर रहा है, ये किसी से छुपा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव्स बनाने में कहीं ना कहीं जो टूल का इस्तेमाल करते हैं तो ये वो विपक्षी दल हैं जो आज विपक्ष में बैठे हैं, जो ये चाहते हैं कि लोग डिवाइड हों और डिवाइड करके हम रूल कर सकें। अखिलेश यादव मस्जिद में बैठे एक मीटिंग कर रहे हैं जो चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या कहेंगे? दोबारा बोलो। अखिलेश यादव मस्जिद में बैठे एक मीटिंग कर रहे हैं, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। अब अखिलेश यादव के बारे में मैं क्या बोलूं, वो तो अपनी पत्नी को भी लेकर मस्जिद में चले गए, वो तो तुष्टिकरण के लिए कुछ भी करेंगे। ऐसे लोगों को बोलना क्या है, ये तो जनता को सब दिखाई भी दे रहा है। और जब 2027 आएगा तो मैं कहना चाहता हूं अखिलेश जी से कि जनता ऐसी सबक सिखाएगी कि सब भूल जाएंगे वो। मंडी समिति रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में आरक्षण दिवस संविधान मान स्तंभ दिवस के रूप में गया मनाया पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर। आपको बता दें, शनिवार शाम 5 बजे मंडी समिति रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में समाजवादी पार्टी के द्वारा आरक्षण दिवस संविधान मान स्तंभ दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूदा समाजवादी पार्टी से विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने कहा कि संविधान ही आरक्षण की आत्मा है, जब तक संविधान बचेगा तब तक सामाजिक न्याय भी सुरक्षित रहेगा। देखिए, पिछले साल समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि आज आरक्षण दिवस है, आज ही के दिन छत्रपति शाहू जी महाराज ने आरक्षण लागू किया था, आज ही से हुआ था, और संविधान मान स्तंभ स्थापित किए गए थे। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी आरक्षण बचाओ सम्मेलन कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 8 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर है और 11 साल से देश के अंदर है, लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण को, जो पिछड़ों को, दलितों को, कमजोर वंचितों को मिला हुआ है, उसको भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। और हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है, चाहे नौजवानों को रोजगार का मामला हो, सुरक्षा का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, शिक्षा का मामला हो। अभी आपने देखा होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जो प्राइमरी स्कूल हैं वो बंद किए जा रहे हैं, शराब के ठेके बढ़ाए जा रहे हैं। हमने पूछा कि ये शराब के ठेके किस लिए बढ़ाए जा रहे हैं, कि शराब की मांग बढ़ रही है। जब आज पूरे देश में हर आदमी ये जानता है कि शिक्षा से ही उसका बचाव है, हर आदमी अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहता है। आप बच्चों को फ्री में ड्रेस दे रहे हैं, फ्री के अंदर किताब दे रहे हैं, फ्री टीचिंग दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। गरीबों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है, इसलिए आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूल बंद किए जा रहे हैं।
और जहां तक कानून व्यवस्था का मामला है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ध्वस्त है कानून व्यवस्था। अपराधी खुलेआम बेलगाम फिर रहे हैं। छुटा पशु लगातार किसानों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। हर जिले में कोई जिला नहीं ऐसा जहां पशुओं के मारने से या पशुओं के हमले से नहीं मर रहे हो लोग। यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार पूरी तरह से फेल है। अखिलेश यादव जी ने साधु संतों को चेतावनी दी है, कहा है कि वो घंटे बजे खाली राजनीति में लगे। तो मेरे सामने तो कोई इस तरह का बयान है नहीं, अगर कहीं दिया हो। देखिए ऐसा है, जो आदमी इस्लाम को जानता नहीं हो, जो मजहब को जानता नहीं हो, तो उसे कोई भी बात बोलने से पहले ये नहीं होना चाहिए। इस्लाम के अंदर, मजहब के अंदर, मस्जिद के अंदर किसी भी मजहब, जात, बिरादरी के आदमी को जाने की रोक नहीं। इस्लाम को अगर आप देखेंगे तो ये जो कहावत है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस्लाम ही हमको गैर बराबरी खत्म करने की सीख देता है। तो जो लोग कर रहे हैं वो अपना सिद्ध साधने के लिए कर रहे हैं। और आप जाइए जमा मस्जिद के अंदर, लाखों लोग दुनिया से देखने आते हैं। आप जाइए फतेहपुर सीकरी के अंदर, अजमेर के अंदर, कलियर के अंदर, कहाँ नहीं जाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाना चाहती है कि खड़गे जी का इस्तीफा क्यों हुआ, लोग पूछ ना लें। जो बिहार के अंदर इलेक्शन लूटने की कोशिश की जा रही, बंगाल के अंदर, उसकी तरफ ध्यान भटकाना चाहती है। तो कितने लोग जाते हैं, हम लोग पुरी के अंदर जाते हैं जहाँ मुसलमान अलाउ नहीं है। बालाजी हम लोग गए जब पार्लियामेंट के मेंबर थे, हमारे टूर लगते हैं, बहुत सारे हिंदू मुसलमान मंदिरों में जाते हैं। हम लोग जागरण में भी जाते हैं, रामलीला में भी जाते हैं। तो ये गंगा जमनी तहजीब का देश है। तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को धर्म के मामले में इस तरह की अफवाहें फैलाकर बरगलाना चाहती है। अब इस देश के और उत्तर प्रदेश के लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नफरत का एजेंडा जीरो हो चुका है। देखो ये अभी तुमने देखा ना इस सम्मेलन में, आपके कश्यप इसमें, दलित इसमें है, पिछड़े इसमें है। ये पीढ़ी क्या है? ये पीढ़ी यही तो है कि जितनी भी जात बिरादरी, क्या वो अगड़ी हो, पिछड़ी हो, दलित हो, जिनके साथ उत्पीड़न हो रहा, सब लोग इकट्ठी हो। और इसी उत्तर प्रदेश से जैसे 27-24 में हम लोगों ने बीजेपी को खदेड़ा है, 27 में भी हम लोग बीजेपी को खदेड़ने का काम करेंगे।